फैसला आबाद के ताजर ने अपनी 2 बीवियों और 4 बच्चों को जान से मारकर अपनी जान भी ले ली। जब एक ही घर से 7 जनाजे उठे तो इलाके में कोहराम मच गया। इलाके के लोगों ने जब जनाजा पढ़ा और उसके बाद पसे पर्दा हकायक सामने आए तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे एक छोटी सी चीज ने डिप्रेशन को क्रिएट किया और उसके बाद एक शख्स ने अपनी जान से अजीज औलाद को, जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल है, और अपनी 2 बीवियों को जान से मारा और उसके बाद अपनी जान भी ले ली। ये जो बिजनेसमैन है ये मकरूज था 1 अरब का, जिसके बाद वो कर्जा अदा न कर सका और इंतहाई कदम उठा लिया। ये वाकया है फैसलाबाद का। ताजिर का नाम है काजिम, जो कि एक सूतर मंडी में कारोबार करता था और कामयाब बिजनेसमैन था। कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद कारोबार में एक ऐसा नुकसान आया जिसके बाद काजिम वापस उठ न सका। उसने मार्केट से ही 1 अरब रुपए का कर्जा लिया, लेकिन वो कर्जा भी वापस अदा न कर पाया, जिसके बाद वो इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हो चुका था। अगर काजिम की फैमिली की बात की जाए तो काजिम ने 2 शादियां की थी। पहली बीवी से उसकी 2 बेटियां थी जो कि 17 और 18 साल की थी और मदीना टीचिंग यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बन रही थी। दूसरी बीवी से भी 2 बच्चे थे, एक बेटा 6 साल का और एक कम सिन बेटी थी। काजिम की दोनों बीवियों में से एक बीवी फैसलाबाद रहती थी जबकि दूसरी बीवी लाहौर रहती थी। जिस दिन ये वाकया होता है उस दिन काजिम ऑफिस से घर आता है दिन 2 बजे और अपनी माँ और ड्राइवर को कहता है कि आप घर से चले जाएं, कुछ देर बाद आप वापस आ जाइएगा। फिर उसके बाद वो अपनी माँ और ड्राइवर को घर से जाने से पहले ही वो अपनी बीवी जो कि लाहौर में होती है उसको कॉल करके कहता है कि बच्चों समेत फैसलाबाद आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। जब वो बीवी आ जाती है तब तक उनको कोई खबर ही नहीं होती कि काजिम आज किस इरादे से आया है। वो अपनी बीवियों को नशा आवर अद्वियात पिलाता है और उसके बाद अपने बच्चों को नशा आवर अद्वियात पिलाता है। उसके बाद तमाम बच्चों को और दोनों बीवियों को जान से मारता है और उसके बाद अपनी जान भी ले लेता है। इलाके के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो काजिम है वो खासा कूल माइंडेड है। जब ये वाकया सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं आता कि काजिम जैसा कूल माइंडेड शख्स, जिसने कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तकरार नहीं की, ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की, वो इस हद तक कैसे जा सकता है। जब जनाजा हो जाता है तो लोग इस बारे में बात करते हैं तो उसकी वालदा का भी बयान सामने आ जाता है। वालदा कहती हैं कि जिस दिन ये वाकया हुआ काजिम उस दिन ऑफिस से घर आया और उसने हमें कहा, यानी कि मुझे और ड्राइवर को, कि माँ आप घर से चली जाए, आप शाम को वापस आ जाइएगा। हम लोग घर से चले जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो घर के अंदर डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। इसी तरह इलाका मकीन यही कहते हैं कि जब काजिम पे बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया तो वो इस हद तक आ चुका था कि जिस घर में वो रहता था वो भी किराए का था, उसका किराया भी अदा न कर पाया। तो मालिक मकान ने उसको बारहा कहा कि आप ये घर खाली कर दो। अब यहां तक ये वाकया ये लग रहा था कि शायद काजिम घर आया, उसने अपनी बीवियों को, अपने दोनों बच्चों को डायरेक्ट फायर मारे और अपनी जान भी ले ली। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें ये वाकया जाहिर होता है कि जो दोनों बेटियां थी इनकी उम्र 17 से 18 साल थी, जो बेटा था उसकी उम्र 6 साल थी और एक कम सिन बेटी थी। लेकिन काजिम ने घर आते ही डायरेक्ट उनको फायर नहीं मारे। सबसे पहले उन्हें नशावर अद्वियात पिलाकर सुलाया, उसके बाद पहले कमरे में गया और अपनी एक बीवी के दिमाग में गोली मारी, फिर दूसरे कमरे में गया और अपनी दूसरी बीवी के दिमाग में गोली मारी, फिर इसी तरह अपने 4 बच्चों की जान ली और उसके बाद अपनी जान ले ली। अब ये जब वाकया होता है तो उसके बाद अभी तक जनाजा हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, उसकी वालदा का बयान भी आ गया। मोहल्ले वालों को अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि काजिम जैसा कूल माइंडेड शख्स ये काम भी कर सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन तब से लेके अभी तक फैसलाबाद का वो मोहल्ला सोगवार है। लोग खौफो हरास में हैं, लोग परेशान हैं और ताजिर बरादरी की कह रही है कि काश काजिम हमसे ये शेयर कर लेता तो हम शायद उसकी कोई मदद कर लेते। लेकिन काजिम पे जब 1 अरब रुपए का कर्जा आया, उसे और कोई समझ नहीं आई तो उसने अपनी जान ले ली, अपनी बीवी बच्चों की जान ले ली। अब आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग भी हैं, इतना कारोबारी शख्स, इतना कामयाब कारोबारी शख्स, जिसने सिर्फ अपने कारोबार को बचाने के लिए 1 अरब का कर्जा ले लिया। तो आप सोचें वो कितना कारोबारी और कितना कामयाब कारोबारी शख्स होगा। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसी तरह की फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, मकरूज हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि छोटे छोटे कर्जे की वजह से अपनी जान ले लेते हैं, महंगाई की वजह से अपनी जान ले लेते हैं। तो खुदारा आप भी अपने इर्द गिर्द देखेंगे, अगर कोई ऐसे लोग आपको नजर आते हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार है या फिर किसी कर्जे की वजह से तंगदस्ती का शिकार है और मालिक मकान उन्हें परेशान कर रहा है, जिससे कर्जा लिया है वो परेशान कर रहा है, तो खुदारा उनकी मदद करें। बाद आप भी काजिम के दोस्तों की तरह और काजिम की फैमिली की तरह काफी अफसोस मलते रह जाएंगे कि काश काजिम हमसे शेयर कर लेता तो इतना बड़ा वाकया सामने ना आता।